हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी 5 दिवसीय चीन के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, जहां उन्होंने आज अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की और कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर चीनी पक्ष ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर विवाद इतिहास की देन है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है, जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। हालांकि सीएम आतिशी ने कालकाजी सीट से जीत बामुश्किल दर्ज कर ली है। इस रिजल्ट से जहां बीजेपी खेमे में जोश और उत्साह का माहौल है, वहीं आम आदमी पार्टी में खामोशी छाई हुई है। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा नई दिल्ली विधानसभा सीट की हो रही है। यहां से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों के अंतर से अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया। वहीं जितने वोटों से केजरीवाल चुनाव हारे हैं, उतने ही वोट करीब कांग्रेसी प्रत्याशी संदीप दीक्षित को मिला है, जो पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरवाकर मां शीला दीक्षित का बदला ले लिया है। 27 साल के बाद सूखा समाप्त करते हुए भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बहुमत पाई है, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों को बधाई दी और आज देर रात वे बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। दिल्ली में केजरीवाल की हार पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ चुनाव न लड़ने पर विपक्षी नेताओं ने तंज कसा है, जहां जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा और लड़ो आपस में। उनका इशारा दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने के फैसले पर है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के करीब 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने इतने वोट पाए कि यहां से बीजेपी उतने ही वोटों से चुनाव जीती है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहे हैं कि इस जन्म में पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें नहीं हरा सकते। तमिलनाडु सरकार के एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्यपाल राज्य सरकार को अपनी राय बताए बिना विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो इससे गतिरोध पैदा हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि केंद्रीय कानून के खिलाफ होने के आधार पर अपनी राय बताए बिना विधेयकों को दबाए नहीं रख सकते। अमेरिका द्वारा अवैध भारतीयों को डिपोर्ट करने के बीच पीएम नरेंद्र मोदी अगले हफ्ता 12 और 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में कारोबार से जुड़े मुद्दे और सैन्य सहयोग पर चर्चा होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने पहली बार चुनाव लड़कर जीत हासिल की और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को पटकनी दी। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है। बिहार सरकार ने डीएम और कमिश्नर की शक्तियों में इजाफा किया है। अब मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत चयनित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारी के पास भी होगा। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने के मामले में आयुक्त और डीएम की आर्थिक शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। साथ ही हरियाणा के सीएम ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की जीत केजरीवाल के कुशासन पर जनता का मोहर है।
उत्तराखंड के सुमित बिष्ट ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जहां नेटबॉल खिलाड़ी सुमित ने मैदान में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। खास बात यह है कि सुमित श्रीनगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षद भी हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद झारखंड में हड़कंप मच गया है, जहां रांची में पशुपालन विभाग की ओर से पोल्ट्री फार्म का सर्वे तेज कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं के भुगतान नहीं होने और मेडिकल डिवाइसेस पार्क के काम रुकने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का झूठ चल रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सैनिकों की नापाक हरकत एलओसी पर सीज फायर का तोड़ा गया नियम, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, जहां शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो सकता है तो बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटाना संभव है। सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को हराना चाहिए। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी के सत्ता में वापसी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुशी व्यक्त की। फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली के दिल में बसा कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में दिल्ली में ऐतिहासिक जीत मिली है। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन में भयानक आग लग गई, जहां स्टेशन का एक हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया और जलकर राख हो गया। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जहां राजस्थान के सीएम ने कहा कि महाकुंभ पूर्वजों और संतों का प्रतीक है और ग्रहों की गणना से आता है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के पद पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindhbank.co.in पर जाकर 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।